हेलो एवरीवन। आज से हम PT 365 की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासेस डिलीवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कुछ प्रोमिसेस हैं हमारी तरफ से आपके लिए एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। दीज एक्सपेक्टेशंस आर फ्रॉम यू एज एन एस्पिरेंट। दीज आर काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर यू so that you can benefit maximum benefit आप reap कर सके. So first point is from our side that videos will be sectional in nature. Keeping in mind reduced at attention span, हम videos को 1.5-2 घंटे का नहीं बना सकते. So suppose polity and governance के अगर जितने भी sections हैं हम इसको section wise cover करने की कोशिश करेंगे. And secondly, these videos will be self-explanatory in nature so that आप इनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे देन मेमोराइज कर पाएंगे एंड देन रिटेंशन आपकी easily हो जाएंगी. So two promises from our side that we will be delivering videos in sectional nature and they will be self-explanatory. आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे याद होगी. That will make ensure. Now आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस हैं आपके कंडक्ट से. फर्स्टली दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट. इसके बाद जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं उसमें आपको कंसिस्टेंसी शो करनी है. तो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट इन. फर्स्टली इमीडिएट अपडेशन ऑफ द वीडियोस. जैसे ही आपको नोटिफिकेशन जाता है आप जो भी कर रहे हैं पॉज देम एंड इमीडिएटली अपडेट करेंगे. इमीडिएटली जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको कंप्लीट करेंगे. इसको सेव फॉर लेटर ऑन नहीं करेंगे, अदरवाइज ये सेव्ड ही रह जाएगा. ठीक है. कुछ कैंडिडेट से मेरी बात हुई थी, देवर सेइंग कि वीडियोस के थ्रू पढ़ाई तो हो जाती है बट रिवीजन नहीं होता. रिवीजन इसलिए नहीं होता क्योंकि या तो आप उसको इमीडिएटली कंप्लीट नहीं करते, आप उसको सेव फॉर लेटर ऑन कर देते हैं, या फिर आप उनको प्रॉपरली जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से पढ़ते नहीं है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ यू नीड टू रीड देम. आप उनका नोट्स बनाइए. ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ देम सो दैट एग्जाम के 10 दिन पहले 10 डेज बिफोर एग्जामिनेशन आपको आप पे प्रेशर ना रहे कि मुझे ये वीडियोस भी रिवाइज करने हैं. आपने एक दो बार देखा जो बातें बताई गई उनको समझने की कोशिश कीजिए. जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए और अपने स्टैंडर्ड मैगजीन PT 365 पे जा करके उसी समय उसको एक बार पढ़ लिया. सेंस बन रहा है, समझ में आ गई, चीज़ें क्लियर है. यू डोंट हैव टू रन अगेन एंड अगेन टू द सेम वीडियो. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 10 दिन पहले बैठ के एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, यू आर गोइंग टू ओवरबर्डन योरसेल्फ. क्योंकि करेंट अफेयर्स इज आइसिंग ऑन द केक. ये सिर्फ आइसिंग ही है. करेंट अफेयर्स आपका जो एग्ज़ाम है वो मेनली आपका जो केक है, वो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो है, और एग्ज़ाम आपका स्टैटिक से ही निकलेगा. सो यू नीड टू फोकस मोर ऑन स्टैटिक पार्ट, बट यस करेंट अफेयर्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो इसका अप्रोच यही है कि आप इमीडिएट अपडेशन करें, नोट्स बनाने की कोशिश करें, इसको सेव फॉर लेटर ना करें, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि डोंट रन फॉर मल्टीपल सोर्सेस या फिर मल्टीपल वीडियोज़ के पीछे ना भागें. आप पहले कोई भी सोर्स डिसाइड करने से पहले या फिर कोई भी वीडियो सीरीज डिसाइड करने से पहले एक बार असर्टेन हो लें कि हाँ मैं ये फॉलो करूँगा, ये फॉलो करूँगी. उसके बाद आप इस पर स्टिक करिए. मल्टीपल सोर्सेस के पीछे मत भागिए. आप 10 सोर्सेस एक बार पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा. ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मेमोराइजेशन नहीं होगी, रिटेंशन नहीं होगा. आप अंडर कॉन्फिडेंट रहेंगे, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. आप एक सोर्स पे स्टिक कीजिए, एक सोर्स को पे स्टिक कीजिए और इसको 10 बार पढ़िए, 10 टाइम्स. अगर एक वीडियो सीरीज पे स्टिक कीजिए और इसके नोट्स बना लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए एज मच टाइम एज पॉसिबल, एंड इस तरह से पढ़ लीजिए कि आपके माइंड में एक मेमोरी बन जाए कि फ़लाने पेज पे ये कंसेप्ट है, फ़लाने वीडियो के फ़लाने टाइम स्टैम्प पे ये कंसेप्ट डिस्कस किया गया है. सो दैट आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने एक सोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है. मेमोराइजेशन ईजी होगी, रिटेंशन होगा तो आप परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे, आप कॉन्फिडेंस रहेंगे, डिलीवरी आपकी अच्छी होगी. सो दिस इज़ द वन थिंग विच आई एक्सपेक्ट. अनदर थिंग, अगेन हमने
डिस्कस कर लिया सेम कि सिंगल सोर्स को करना है, कंप्रीहेंसिव तरीके से कवर करना है, मल्टीपल सोर्स के पीछे नहीं भागना है। सिंगल सोर्स को 10 टाइम्स कर लीजिए, कोई भी सोर्स आप जो फॉलो कर रहे हैं। सोर्स डिटरमाइन करने से पहले आप टाइम ले लीजिए, बट एक बार सोर्स डिटरमाइन कर लिया देन उस सोर्स में कॉन्फिडेंस रखिए, चाहे आप स्टैटिक पोर्शन की बात करें या फिर करंट अफेयर्स की बात करें। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट PT365 इज़ अ वेरी गुड सोर्स। माय डियर फ्रेंड्स, PT365 एक स्टैंडर्ड मटेरियल है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स करंट इवेंट्स हुए हैं पिछले 1 ईयर में आपको कवर करके देता है। और ये सिर्फ फैक्ट्स की ही बात नहीं करता है, ये आपके फैक्ट्स के पीछे की एनालिसिस भी देता है। एंड यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट फैक्ट्स, यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस, वेदर इट इज़ इन प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन। यू नीड टू एम्फसाइज ऑन एनालिसिस पार्ट, एनालिटिकल पार्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे आपका स्टैटिक हो या फिर करेंट हो। सो आप PT365 को अगर आपने ऑप्ट आउट किया है तो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। इसी पे आप स्टिक रहिए, इसको कंप्रिहेंसिव तरीके से पढ़िए जो कि हमने यहाँ पे बताया है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा फोमो क्रिएट होगा, मल्टीपल सोर्सेज से मार्केट फ्लड हो जाएगा। ऑल ऑफ देम आर वेरी गुड बट यू डोंट हैव टू रन फॉर मल्टीपल सोर्सेज, यू नीड टू स्टिक टू अ सिंगल सोर्स। और इसको इस तरह से पढ़ जाइए, चाहे कोई भी एक सोर्स, स्टैटिक, डायनामिक, करेंट अफेयर्स, ऐसा पढ़ जाइए कि बस माइंड में छप जाए। सो दीज आर द बेसिक एक्सपेक्टेशंस विच आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दीज आर द बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट फ्रॉम माई साइड टू यू। और होपफुली अगर आप इनको अध्ययन करते हैं और जैसे जैसे कोर्स ये आगे बढ़ता जाएगा, विल बी डिलीवरिंग मल्टीपल थिंग्स टू यू, और भी चीज़ें बताई जाएंगी। सो आई होप कि आप अच्छा करें एग्ज़ाम में, अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यू विल बी इन गुड पोजीशन रिलेटिव टू अदर कैंडिडेट्स। एंड आई विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू वेरी मच।